तरह से सुनने कम और एक मुस्तफ़ा के कैदी को देखने ज़्यादा आया है। मेरे अजीज़ों, लोग कैद से छूटकर मुंह छुपा कर घूमते हैं। जाहिर सी बात है, चोरी करके जाएगा, वापस आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा का कैदी ऐसा है, हर हज़ारों मजमे में खुश अकीदों के साथ घूमता है। इसी को आला हजरत ने कहा ना, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इकबाल यूं कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हानगल शरीफ में हमारा कोई पहली मर्तबा आना नहीं है। इस शहर अकीदत से हमारा पुश्तैनी ताल्लुक़ है और लोग मुझसे ये कहते हैं, आप बहुत कट्टर लगते हैं। हमारे बयानात या फिर किसी चीज़ को लेकर के मैं आज महसूस कर रहा था, हानगल से 45 किलोमीटर दूर पैदा हुआ तो कट्टर कहते हैं, यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता। जाहिर सी बात है, यह अकीदे की कट्टरता और तसल्लुब सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी का दिया हुआ फैज़ है। हजारों फितने आए और चले गए, हानगल की सुन्नियत का बाल बाका भी नहीं कर सकते। तुम्हारे कब्रिस्तान भी तो महफूज हैं आज तक। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारी गलियां और तुम्हारे चेहरे भी आज महफूज हैं। एक बुजुर्ग के आस्था करीब होने से ईमान का इतना बड़ा हिफाजत का खजाना है। अजीज़ान गिरामी, मैं आज एक बात आपको सुना दूं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह, उनसे मैं ताल्लुक़ बता रहा हूँ। आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक हमने अपने बाप से सुना है, फरमाते थे कि एक बार उनका चेहरा जो देख लेता वो नज़रें झपकाना भूल जाता। और फिर हम ये सोचते थे कि इनके अंदर इतनी वजाहत है तो मुस्तफ़ा करीम की वजाहत का हाल क्या हो। लोग आज के ज़माने में इस चेहरे के फ़िदाई हैं, तो 1400 साल पहले चांद से हसीन चेहरे के फ़िदाई कैसे होंगे। उस आस्थाने से मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक़ इस तौर पर था कि मेरे वालिद का किस्सा बड़ा मशहूर है, मैंने कई बार सुनाया भी है। इको कम कर दो बराए मेहरबानी। मेरे वालिद गिरामी जब जामिया अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज़ मिल्लत के पास से पढ़ करके आए थे, तो मेरी दादी मोहतरमा जो आलिमा थी, मेरे वालिद साहब ने उनसे कहा मुझे मिस्र जाना है। तो हमारी दादी ने कहा था कि पहले हज़रत मकबूल अहमद शाह कश्मीरी से इजाज़त ले लो, अगर वो इजाज़त दे तो चले जाना। सुभान अल्लाह। घरों का माहौल भी यही था और वो वालिदा के हुक्म से यहाँ आए थे। वाक़या मैंने यहाँ बयान किया, कई बार बयान किया है, लेकिन हानगल में बयान करने का मज़ा ही और है। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे। सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जिस वक्त वो आए, हजरत ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, रमज़ान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहाँ से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो, मेरे वालिद कहते मिस्र जामिया अज़हर जाना चाहता हूँ। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहाँ जाने की वो टूट गई। अचानक हज़रत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूँगा। सोचते रहे हज़रत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूँगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हज़रत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हज़रत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहाँ पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाक़या बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हज़रत के पास जाकर कहा मुझे जामिया अज़हर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहाँ पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर।
एक बुजुर्ग से की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। बेशक। वापस आए, अपनी माँ से कहा हजरत ने ऐसा कहा, उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाजत नहीं। अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी, उस वक्त उस साल 3 लोग जा रहे थे, मेरे वालिद के साथ 2 और साथी थे, पानी के जहाज का सफर करके जा रहे थे। मेरे वालिद कहते मैं दिल पर पत्थर बांध करके रह गया, नहीं गया। फिर उसके बाद महीने भर के बाद खबर आई कि उनके जो 2 साथी जहाज में गए थे, जहाज में प्लेग की बीमारी फैली और सब लोग मर गए थे। अल्लाहु अकबर। उनके 2 साथी भी जो गए थे वो मिस्र पहुंचने से पहले मर गए, उनको समंदर में ही कफन पहना करके डाल दिया गया। उसके बाद से मेरे वालिद कहते थे हजरत का जुमला जिंदगी भर कान में गूंजता था, क्या वहां मरने जाएगा। हादसों से बचाने की ये करामत हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन अपने बाप से सुना जरूर है। बात में इसलिए छेड़ा, मेरी अकीदत और मेरा ताल्लुक इस आस्थाने से इसलिए भी है, हमारा पुश्तीनी ताल्लुक। मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर साहब, वो भी जामिया अजहर जाना चाह रहे थे और बंकापुर में पढ़ाते थे। बड़ा जुलूस यहाँ से निकला था, वो जा रहे थे, मुंबई गए तो उस वक्त भी कुछ हादसा हुआ तो वो जा ना सके। तीसरा मैं था। मैं जब फारिग होकर जामिअतुर रज़ा से आया और मेरा भी जाने का पूरा पक्का बन गया। हालांकि पक्का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सर पर अमामा बांधा था सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। हजरत ने फरमाया था तुम जाओ। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब उस वक्त ये कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं जा सका, मेरा बड़ा बेटा नहीं जा सका, अब तुम जा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले हम हानगल शरीफ पीर मकबूल की बारगाह में हाजिर। सुभान नारे तकबीर। तवज्जो, हम सबसे पहले यहाँ आएंगे। मेरे जाने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मैं कहा हाजिरी तो दे देंगे, कोई बात नहीं। मेरे वालिद के साथ मैं हानगल शरीफ यहाँ पर हाजिर हुआ था। किसी को इतनी खबर नहीं थी और ना ही हम कोई मशहूर आदमी थे, लेकिन दरगाह शरीफ पर मैं जैसे हाजिर हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुशफिक और करम फरमा हज़रतुल अल्लामा मौलाना खलील अहमद मिसबाही साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शफीउल्लाह मिसबाही साहब उस वक्त भी ये मौजूद थे, आज भी हैं, अल्लाह उनके इकबाल बुलंद फरमाए। ये हजरात तशरीफ़ लाए और सरकार सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर मेरे सर पर उन्होंने अमामा बांधा। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मेरे वाली साहब मौलाना खलील साहब को वैसे ही चाहते थे जैसे मुफ्ती जुबैर साहब को अपने बेटे की तरह। तो वो इसी जुमले में कहे, मुझे कार में बैठ कर के कहा खलील ने अमामा नहीं बांधा है, पीर मकबूल अहमद शाह कश्मीरी की इजाज़त मिली, सुभान अल्लाह, अब तुम जा सकते हो। बिहम्दी ताला मैं गया भी, और जिस अंदाज से गया और रहा आया वापस, मैं इसीलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ मेरी अपनी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी मिला है वो इन्हीं बुजुर्गों का फैज़ है। सुभान अल्लाह। इनके इशारे से, इनके नज़र करम से हम दुनिया में जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, अजीज़ान गिराम वक़ार, इस आस्थाने से और यहाँ के इदारे से, यहाँ के उलमा से हमारा पुराना ताल्लुक़ रहा है। अल्लाह करीम इस दूसरे बरेली को हमेशा महफूज रखे। आमीन। ये दक्कन का बरेली इसको कहा जाता है। खुश अकीद सुन्नियों की जिस तरह यहाँ कसरत है, और आज फिर इस चीज़ की भी मैं वजाहत कर दूंगा, जब इस तरह के इतने अजीम कुतुब की बारगाह में हम रह रहे हैं और नामूस रिसालत का मसला है जिसको उठा करके मैं दुनिया भर चलता रहूँगा, इसलिए कि मेरी पहचान ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत हमारे ख़ानदान से नहीं और ना ही मेरे टोपी जुब्बे पगड़ी से नहीं है। लोगों के दिलों में जो कुछ भी अकीदत है वो सिर्फ नामूस रिसालत की निस्बत की वजह से है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ा, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है।
उस मसले को भी यहाँ पर लेकर के मैं हाजिर आया हूँ। लेकिन शहर हानगल की जो इसका तकद्दुस है, इसकी जो रिवायात है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आज तक मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए खुल कर कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो, कोई भी हो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता। जो बात बोलना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके तकद्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ ये इलाका शहर बरेली के अजीम बुज़ुर्गों की आमद का एक अजीम मरकज़ रहा है। कायदे मिल्लत का, गुलजार मिल्लत का, गयास मिल्लत का, उनकी दहाड़ती हुई आवाज़ें हानगल की दरो दीवार को आज भी महकाती हैं और महकाती रहेंगी। मैं इसीलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब ये कैमरे और वीडियो के बगैर भी जलसा कर सकते हैं। हमें इन कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको पहुंचाना चाहे ना, वो 70 दरवाज़ों के अंदर भी बैठा रहे, उसे पूरी दुनिया को अल्लाह पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिस्र क्या, शाम क्या, इराक क्या, यमन क्या, हर इलाके में मैंने देखा परवानों का हुजूम है। वो कोई टीवी और वीडियो से पहुंचा हुआ मर्द कलंदर नहीं था, इश्क़ मुस्तफ़ा से पहुंचा हुआ। आप सबको इसका तकद्दुस बरकरार रखने की मैं बात अर्ज कर रहा हूं। यहाँ की रिवायात, यहाँ का तकद्दुस, और जलसों को और जुलूस को सियासी ना बनाओ, सियासी ना बनाओ। सियासत को आप अपना अलग रखो, खालिसतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए है, तो फिर उसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। आओ मैं आगे आपको बताता हूं कि चंद बातें थी। बाकी मेरे मुतालिक अगर कुछ अलग नारे लगते हों या सिपासनामा भी बहुत पढ़ करके सुनाया, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड वगैरह सब आपसे क्या लेंगे, लकड़ी का अवार्ड और ये तोगरा, ठीक है, ये आपकी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हम अवार्ड बारगाह मुस्तफ़ा से लेने के मुतमन्नी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सिर्फ इतना इशारा हो जाए, हमारा तो ये नारा है, हर मुसीबत हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। यही हमारा मिशन है। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही मिशन था। फरमाते थे, न मुरा गोश जताने, यानी मुझे किसी तानो तशनी से सरोकार नहीं, और ना ही मुझे किसी तारीफ करने वाले को सुनना है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मेरा ये जुमला है, याद रखो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। हजारों नहीं लाखों दिलों को अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ फेर देता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो। लोग आज डरे सहमे हुए भी हैं। जहां पर हम जाते हैं लोगों की ऐसी इमेज बना दी गई है, बहुत सारी चीजें। ये लोगों का हुजूम देखकर बेचारे कुछ लोगों को, डिपार्टमेंट वालों को भी डरा करके रखते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डिपार्टमेंट वाले भी डरते रहते हैं कि इस मौलाना को बुलाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह शाहिद है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले लोगों में से नहीं हैं। ये कौम उसी वक्त खफा होती है जब इनकी जान को कोई उंगली उठाता। बाकी क्या क्या नहीं कर लिया गया हमारे साथ, सब कुछ तबाह हो चुका है। हम किस चीज का रोना रोएं? हमारे बच्चों के जनाजे का, हमारी औरतों की इज्जतें नीलाम होने का, किस चीज का रोना रोएं? हमारे पास से तो सब लूट गया है। हमारे बच्चों को आवारा कर दिया गया है, नौजवानों की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, सब टूट फूट गया है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात पर फख्र होता है, इस कौम का सरमाया सब चला गया, माल और दौलत लूट ली गई, इनकी नौकरियां भी नहीं, इनके साथ कोई भी ऐसा कायद नहीं, ये टूटी फूटी जमातों में है। लेकिन फख्र इस बात पर होता है, जब नामूस रिसालत की बात आती है तो रगे जां फड़कने लग जाती है, और फिर हर जगह से एक ही आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही दुनिया देखकर घबरा रही है कि अभी भी रमक बाकी है, अभी भी चमक बाकी है, अभी भी जिंदगी बाकी है।
मैं ये कहता हूं तुम हजार चीर फाड़ कर लो हमारे साथ, लेकिन मुस्तफ़ा करीम का नाम हमारी जान से ज्यादा अजीज है। इस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। हमारा लहजा भी अगर सख्त होता है तो इसी मसले में सख्त होता है। हम बड़े नरम अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, नरम अंदाज में बात करने के आदी हैं। मैं कोई भड़काऊ बात नहीं करूंगा, हाँ हमारा मिजाज भी नहीं। अगर हुजूर के इश्क पर और इज्जत पर बात करना किसी को भड़काऊ लगता है तो ये तो हम रोज करेंगे।